हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयर फोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु का जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्म का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे जो अनमैरिड हैं वो इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। और इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 1/2023 का है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने ये पेज में आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब बहुत से बच्चों को कहना ये भी होगा कि आप उसने पिछली बार फॉर्म भरा था तो क्या आपको वो आईडी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस आईडी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सेम यूज कर सकते हैं फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो नाम होगा आपको अपना नाम देना है, आपके पापा का नाम और आपके मम्मी का नाम, ये तीनों जैसे मैट्रिकुलेशन में था आपको उसी तरह यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका चालू ईमेल आईडी है आपको अपना ईमेल आईडी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेल है फीमेल है आपको उसका सिलेक्शन करना है। तो ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा है। तो मोबाइल नंबर जो होगा आपका मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे। तो यहाँ पे आपको दोनों का ओटीपी यहाँ पे डालना है और यहाँ पर देखेंगे कैप्चा कोड दिखेगा और इस कैप्चा कोड को साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आपको उस पासवर्ड का और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के लिए यहाँ पे कैप्चा कोड भरना होगा और साइन इन का जो ऑप्शन होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नया पासवर्ड यहाँ बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो पासवर्ड बनाने का जो तरीका है, आपको कम से कम एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद कोई स्मॉल लेटर का, कोई एक नंबर का इस्तेमाल करना है और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया जैसे @ कुछ भी आपको ऐसा इस्तेमाल करके बनाना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे आपको फिर से लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देख पा रहे हो मोबाइल पे भरने पे दिक्कत होता है आपको तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल को रोटेशन देना है एक बार और यहाँ पे आपका लैंड स्केप हो जाएगा और यहाँ से फिर आप इसको कैप्चा कोड को भर सकते हैं और फिर से आपको रोटेशन करके लैंड स्केप में लाना है और यहाँ पे फिर साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, आपको इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करना है और एक डिक्लेरेशन होगा नीचे देखिएगा, उसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डाटा आप इंटर करेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा जब फॉर्म कंप्लीट होने के बाद। अगर ऐसा कुछ गलती होता है फॉर्म में तो आप ध्यान रखिएगा, आपको यहीं पे सही कर लेना है। इसके बाद ये एक्सेप्ट करने के बाद ही यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको आपके पापा का नाम, आपका नाम और आपके मम्मी का नाम दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट होगा आपको वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपको 50 KB के अंदर ही अपलोड करना है और वो भी आपका JPG फॉर्मेट में। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू करके देख लीजिएगा जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पूछेगा कि आप एयरफोर्स में पहले से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको यस नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद स्टेटस पूछेगा कि शादीशुदा है कि नहीं, तो आपको अनमैरिड पे क्लिक करना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का आप डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे क्वालिफिकेशन में, कि आपने 10th पास किया है जिसमें कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और फिजिक्स और मैथ नहीं है वो है, और साथ में ऑप्शन मिलेगा 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है यानी कि पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया किसी भी गवर्नमेंट से, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया होगा फिजिक्स और मैथ के साथ में लेते हुए तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा आप उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि 12th आपने जो पास किया है उसमें 50% से मार्क्स प्लस है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है, तो यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन बताना होगा कि आपको जो पास है कि नहीं फिजिक्स और मैथ में। तो याद रखना फिजिक्स और मैथ में दोनों पास होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पूछेगा कि आपका इंटर में कौन सा स्ट्रीम था, आर्ट्स था, साइंस था, कॉमर्स था, तो जो भी होगा आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद किस ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे, तो यहाँ देखेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट या दोनों के लिए अप्लाई करना है, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर फिर आपको अलग से भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूछेगा किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो आपने यहाँ पे जो बोर्ड से पास किए होंगे 12th उस बोर्ड का यहाँ पे लिखना है। कितना परसेंटेज आया है आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो मार्कशीट होगा आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, ये भी आपको 50 KB के अंदर ही अपलोड करना है, जिसमें फिजिक्स मैथ का नंबर और इंग्लिश का नंबर यहाँ पे देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स रहना जरूरी है, तो यहाँ पे इंग्लिश में 50% मार्क्स है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे 50% ये जितना भी होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। उसी प्रकार से मैथ में आपको जितना मार्क्स आया है आपको वो भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको इंटर में यहाँ फिजिक्स में जितना आपको मार्क्स आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ध्यान रखना है जो मार्क्स होगा ये मार्क्स अगर आपका 100 नंबर का ही है, आपने 100 में से 60 नंबर लाया है तो ऑटोमेटिक वो 60% होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज भरने के लिए कह रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपका 200 का फिजिक्स है और आपने 100 नंबर लाया है तो आपका 50% मार्क्स होगा, तो आपको 50% यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे सब में परसेंटेज भरना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं है। अगर होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, और यस पे क्लिक करेंगे तो इसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने ये कंप्यूटर कोर्स किया है या नॉलेज है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है किसी प्रकार का आपको ग्रेस मार्क्स मिला है कि नहीं 12th में, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर ग्रेस मार्क्स मिला होगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं मिला है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर ग्रेस मार्क्स मिला होगा तो फिर आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा वही मार्कशीट को जो 12th का है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको भी क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पूछ रहा है कि आपने जो क्वालिफिकेशन जो आपका 12th है अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपेयरिंग में होंगे तो परस्यू क्लिक कीजिएगा, अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और पूछेगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है। अगर पॉलिटेक्निक के होंगे तो इंजीनियरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक के अलावा कुछ और भी किया है जैसे कि साइंस हो किया, आर्ट साइंस कॉमर्स जो होगा आपको उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना होगा। इसके बाद ही आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं होगा। अगर होगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके पापा या मम्मी किसी भी एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पापा या मम्मी इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज यानी कि छोड़े गए हैं कि नहीं छोड़े गए वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पहचान देना है, जैसे बॉडी मार्क के ऊपर जैसे कट मार्क हो गया, मोल मार्क्स हो गया, वो देना है। इसके बाद कैंडिडेट को अपना हाइट यहाँ लिखना है सेंटीमीटर में, तो 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए है वो भरना होगा। चेस्ट का साइज बताना है सेंटीमीटर में, अपना चेस्ट का साइज यहाँ पे भरना है। इसके बाद कमर का साइज होता है वेस्ट का मतलब, तो कमर का साइज भी आपको यहाँ देना है सेंटीमीटर में। उसके बाद जूता का नंबर आपको देना है कि 6, 7, 8 नंबर जो भी होगा आपको जूता का सिलेक्शन भी करना है। इसके बाद आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या ड्राइविंग का नॉलेज है या नहीं आपको वो बताना होगा। कैटरिंग का नॉलेज है कि नहीं वो बताना होगा। IT का इन्फॉर्मेशन है कि नहीं आपको वो बताना होगा। अकाउंटिंग का नॉलेज है कि नहीं वो बताना होगा, या किसी प्रकार का एक्सपीरियंस होगा या वो बताना होगा। तो जो अगर नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ आपका एड्रेस डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आपको पूछेगा आपका गांव का नाम क्या है या वार्ड नंबर क्या वो लिख दीजिएगा। इसके बाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं अपना यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन आपको कर लेना है। इसके बाद सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद तहसील अगर पता होगा तो तहसील दीजिए, नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद शहर का नाम या गाँव का नाम यहाँ लिखना है। पोस्ट ऑफिस जो होगा आपको ना पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड का डिटेल आपको है, आधार कार्ड नंबर तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पिन कोड जो होगा आपका अपना पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। अगर परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेम होगा तो यहाँ पे आपको टिक कर दीजिएगा, तो आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों भरा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको अपलोड करने के लिए यहाँ देखिएगा आपको फोटोग्राफ 10 से 50 KB के बीच कहा गया है JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपको 10 से 50 KB के बीच में कहा गया है JPG फॉर्मेट में। उसी प्रकार से आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी है, वो भी 10 से 50 KB के बीच में आपको कहा गया है JPG फॉर्मेट में। इस तीनों चीज़ को अपलोड करना है। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा, आपको इस डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर देखेंगे कि आपको प्लेस पूछेगा, तो यहाँ पे अपना टाउन का नाम या अपना गाँव का नाम भी लिख सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बैक किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन सिटी का। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको 2 फेज का एग्जामिनेशन सिटी आपको अभी सिलेक्शन करना होगा, पहला का एग्जामिनेशन का और फिर सेकंड एग्जामिनेशन जो फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको सेंटर देना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करते चलना है। जैसे कि अगरतला देना है तो अगरतला के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो जो भी है आपको इसके ऊपर टिक करते चलना है।
आपको यहाँ पे सभी का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन सब हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के बाद आपको होम के ऊपर आना है और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो पेमेंट यहाँ पे सभी बच्चों को करना होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हों। तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा और कंटिन्यू टू जो पेमेंट है आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट पूछेगा कि किस माध्यम से पेमेंट करना है, पेमेंट 1 या पेमेंट गेटवे 2 से, जो भी आपको होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन करके पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कुछ आपका जो कार्ड डिटेल होता है वो आप मांगा जाएगा, जिसमें कि कार्ड डिटेल से भरना है तो कार्ड डिटेल से भरिए, या जिस भी माध्यम से भरना है आप वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड का डिटेल आ रहा है, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग, यूपीआई। अगर कार्ड से भर रहे तो कार्ड का डिटेल देना है, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर देना है और यहाँ पर बैंक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना है तो आपको यूपीआई का सिलेक्शन करना है और किस यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना है आपको उसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल या जिस भी माध्यम से, मान लीजिए फ़ोन पे से फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आएगा, आपको फ़ोन पे क्लिक करके वहाँ पेमेंट करना है। अगर आपको नेट बैंकिंग से फॉर्म भरना है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करके जिस भी बैंक से फॉर्म भरना है आप उसका सिलेक्शन करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर से आपको बैक आने के बाद प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन करके फॉर्म आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर कहीं फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।